अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे जी। तो आज की मेरी वीडियो का मेन मकसद 10th क्लास के लिए सबसे पहले मैं आपको स्केड्यूल बताऊँगा, मतलब आपने पेपर की तैयारी 28 और 29 तारीख को किस तरह से करनी है, नंबर 1। और नंबर 2 मैं आपसे पहले शेयर करूँगा जी आपकी पेयरिंग स्कीम। बच्चों को पहले ये तो पता चले कि पेपर किस लिहाज से आना है, तो उसके बारे में मेरी वीडियो है, ध्यान से स्टूडेंट देखना है। सबसे पहले तो आपको 19 MCQs आने हैं। तो बच्चों की ना सबसे पहले जो मैंने चीज़ मेरे देखने में आई है ना, वो ये है कि बच्चे जो होते हैं उनको ये नहीं पता होता कि हमारे MCQs किस बेस आने हैं, किस लिहाज से हमारे MCQs आने हैं। सबसे पहले आप लोग इस चीज़ को ध्यान से देखें कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आनी है आपकी 5 नंबर्स की। मतलब कि इसमें से आपको पूछा जाएगा एग्जामिनर के उसमें आपके बारे में ये पूछेगा कि इसमें पहली फॉर्म आनी है, दूसरी आनी है या तीसरी लगानी है आप लोगों ने। ये करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब 5 नंबर की होंगी, 4 नंबर के करेक्ट स्पेलिंग होंगे। इसी तरह करेक्ट मीनिंग होगा, सिनोनियम और एंटोनियम, ये 2-2 और 1-1 करके आपके 5 नंबर इस तरह से पूरे होने हैं। इस तरह ग्रामर बेस MCQs भी होंगे। ये मैं जूम इन करके आप लोगों को बता देता हूँ कि किस लिहाज से होगा, जैसे ये देख सकते हैं, और ये इनके मार्क्स हैं आपके। इसी तरह हमारे पास टॉपिक डिटेल नंबर 2 शुरू हो जाते हैं, जिस शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं आप लोगों के। तो इसमें अटैम्प्ट 5 करने होंगे, 8 क्वेश्चन आएंगे, और इनमें से आगे आप देख सकते हैं कि 5 फ्रॉम एक्सरसाइज और 3 फ्रॉम लेसन। 3 सबकों में से जो टॉपिक बने होते हैं, उनके क्वेश्चन होते हैं, उनमें से आने, और 5 आने हैं जी ऑल एक्सरसाइजेज में से। 10 नंबर के टोटल आपका पेपर होगा। इसी तरह हमारे पास जी ट्रांसलेशन पैराग्राफ इनटू उर्दू 1 गिवन, मतलब हमारे पास एक ही पैराग्राफ दिया गया होगा और 8 नंबर का ये पैराग्राफ होगा। इसी तरह हमारे पास समरी करेंगे या स्टेंजा ऑफ पोएम, मतलब इन दोनों में से एक चीज़ आप लोगों ने करनी होती है। समरी आप ज़्यादातर स्टूडेंट्स समरी के पर ध्यान देते हैं, 5 नंबर की ये वाली होती है। उसके बाद हमारा आ जाता है जी ऐसे आता है 1 आउट ऑफ 3, मतलब ऐसे और पैराग्राफ में से स्टूडेंट 2 चीज़ें आप लोगों ने करनी। बाकी मैंने ऐसे और पैराग्राफ वगैरह के बारे में, MCQs के बारे में एक मुकम्मल तकरीबन 2 के वीडियो अपलोड मैं आपकी कर चुका हूँ MCQs के बारे में, और बाकी आपका गेस्ट पेपर भी अपलोड कर चुका हूँ। तो इसी तरह हमारे पास आ जाते हैं जी डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएंगे हमारे पास, वो 5 नंबर के होंगे। ऐसे जो होगा हमारे पास 3 आएंगे, एक करना होगा, या पैराग्राफ 3 आएंगे, उनमें से एक अटैम्प्ट करना होगा, तो ये 15 नंबर का होगा हमारे पास। इस तरह पेयर्स ऑफ वर्ड हमारे पास हो जाएंगे जी 5 आपने करने होंगे, और 8 आपके पेयर ऑफ वर्ड आएंगे। इसी तरह ट्रांसलेशन उर्दू टू इंग्लिश और पैराग्राफ, मतलब ट्रांसलेशन आएगी, एक पैराग्राफ उर्दू में दिया होगा तो उसको आपने इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, तो इसके भी आपके टोटल 8 नंबर। इस तरह आपके ये टोटल 75 मार्क्स जो हैं वो आप लोगों के कवर अप हो जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं कि स्केड्यूल के बारे में कि आप लोगों ने किस लिहाज से मतलब भी तैयारी करनी है। तो आप 2 दिनों में 2 डेज़ में इसको डिवाइड करें, मतलब 75 मार्क्स है तो हाफ हाफ कर लें। जैसे आप एक दिन में शॉर्ट क्वेश्चन 10 नंबर के और ट्रांसलेशन टोटल 18 हो गए, और MCQ, इन चीज़ों को आप लोग कैरी कर लें। बाकी दूसरे दिन आप लोगों को जो मकसद होना चाहिए वो आप समरी, ऐसे और पेयर ऑफ वर्ड, और आपका जो हो जाता है मतलब भी वो इंग्लिश 40 पैराग्राफ जो होते हैं उनको कैरी करें। अगर आप इस लिहाज से मतलब डिवाइड करके कैरी कर लेते हो तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इससे आप लोगों को मतलब भी तैयार करने भी आसानी हो जाएगी, और आपका पेपर भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। तो बाकी उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट को अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी कि हमने किस तरह से पेपर को तैयार करना है। पेयरिंग स्कीम मैंने आपको समझा दी है। इस तरह चैनल को सब्सक्राइब भी करने साथ साथ, और अपने दूसरे स्टूडेंट, अपने क्लास फेलोज़ वगैरह के साथ भी इस चीज़ को शेयर करें, तो क्योंकि उनका भी फ़ायदा हो सके, उनको भी पता चल जाए कि MCQs वगैरह किस लिहाज से आने हैं। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और अपने पेपर को अच्छे तरीके से कैरी करें।